रेशम है ना। आप देख रहे हैं मॉर न्यूज 18। इस वक्त मैं बहुत दुख भरी खबर आपके सामने रख रहा हूं, और दुख भरी खबर ये है कि हम लोगों के बीच के एक साथी, पत्रकारिता जगत के एक साथी, आप लोग सुना ही होगा, विकास शर्मा को रिपब्लिक और भारत पे वो आते थे, उनकी प्राइम टाइम की एंकरिंग हुआ करती थी। और वो जब शो में आते थे तो फिर एक समा बनती थी और एक नाम बड़ा सा हो चला था। कई सालों से वो पत्रकारिता से जुड़े रहे विकास शर्मा, उनका निधन हो गया है और ये बहुत बड़ी एक दुख की खबर है। मीडिया जगत के लिए तो है ही, तमाम लोग इसको लेकर बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कोरोना से ग्रसित थे और बीच में कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन फिर इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे, बुखार हो गया था उनको। हॉस्पिटल, वहाँ के नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 फरवरी को वो हम लोगों के बीच से अब नहीं रहे। उनकी सांसें थम गई। बहुत वो बहुत जूझे ज़िंदगी और मौत के बीच। बहुत प्रयास किए गए, डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। वो अब नहीं है। काफ़ी युवा, काफ़ी कम समय में उन्होंने अपने नाम को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था, अपने कामों के ज़रिए, अपने स्किल के ज़रिए। कहते भी हैं वहाँ के, जहाँ के स्टाफ थे, वो जहाँ रिपब्लिक भारत और भारत में वो काम करते थे, कहा जाता है कि वो बहुत समय के पंक्चुअल थे। अपने शो को लेके बहुत तैयारी करते थे, दिन भर शाम के शो को कैसे बेहतर किया जाए, वो बहुत ध्यान दिया करते थे। टाइम पे कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो। कई बार उनके साथियों ने भी कहा है कि वो बिल्कुल तैयारी ऐसे करते थे, अगर तबीयत भी ख़राब होती थी तो पता नहीं चलने देते थे कि, क्योंकि उनका शो होता था। तो ये एक एंकर का जो जज्बा होता है वो बिल्कुल उनके अंदर था। और विकास शर्मा काफ़ी युवा साथी और हम लोगों के बीच नहीं है। वो कानपुर के रहने वाले, यूपी उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। तो अब उनके बीच जो है, उनका परिवार काफ़ी शोक में है, पूरा मीडिया जगत शोक में है। यकीन नहीं होता कि वो विकास शर्मा अब हम लोगों के बीच नहीं है। कोई इंसान जब छोड़कर चला जाता है तो बहुत सारी यादें हमारे बीच रह जाती हैं। मैं कुछ एंकरिंग पार्ट में दिखाना चाहता हूँ उनका, आप उनको देखिए, रिकॉल करिए, याद करिए ज़रा कि वो किस तरह के अपने कामों में, अपनी चीज़ों में लगे रहते थे। कुछ पार्ट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, उनके एंकर पार्ट को आप उसको ज़रा सा देखिए। एक शख्स बहुत परेशान था। उसने किसी से पूछा कि गरीबी और जलालत के दिन कब तक रहेंगे? जवाब मिला 30 साल। फिर उसने पूछा कि 30 साल के बाद क्या होगा? जवाब मिला, फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी। यही हाल पाकिस्तान का है। दरअसल अब जलील होने में ही पाकिस्तान अपनी कामयाबी समझता है। आज पाकिस्तान को अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि बालाकोट सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़बोलापन जग जाहिर है। भारत सरकार ने इमरान खान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इमरान जिस पद पर बैठे, जिस कुर्सी पर बैठे, दरअसल वो इसके काबिल नहीं है। पाकिस्तान के कटोरा खान जब भी मुंह खोलते हैं तो आतंकिस्तान में कयामत आ जाती है। जब पूरा अमेरिका हाउडी मोदी और नमो नमो कर रहा था, उस वक्त कटोरा खान भी भीख मांगने अमेरिका पहुंच गए थे। पीएम मोदी जिधर भी जाते थे उधर समर्थकों की भीड़ होती थी। पीएम मोदी के समर्थकों की भारी भीड़ देखकर कटोरा खान का दिल बैठ गया। घबराहट उन्हें होने लगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर लेवल भी उनका नीचे आ गया था। पीएम बताना चाहता हूं, तुमसे कोई भी सुई की नोक के बराबर भी नहीं डरता है।
और सोनिया गांधी और कांग्रेस से यह कहना चाहता हूं कि ये गुंडे अपनी जेब में रखो, यही अच्छा होगा। तो ये था उनका जज्बा, ये था उनका अपना स्टाइल काम करने का, बोलने का, और जो भी है वो अपने शो को बहुत ऊंचाइयों पे ले गए थे, काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, काफ़ी वो समझिए आर भारत के बिल्कुल जान थे। और जिस तरह से शो को ऊंचाइयों पे ले गए, टीआरपी भी बहुत अच्छी थी उनकी। और अब तो उनके बीच एक बेटे और एक बेटी को वो छोड़ गए हैं। परिवार है उनका पूरा भरा पूरा, एक बेटा है, एक बेटी है, और उनके पार्थिव शरीर को कानपुर में ही अंतिम संस्कार के लिए किया गया है। तो हम पूरे परिवार को, हमारे मौर्य न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से उनको सांत्वना देते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, और उनके परिवार को बहुत हिफाजत से रखे, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कमी खले नहीं परिवार को। हम सब उनके परिवार के साथ हैं, हम तमाम पत्रकार और हम तमाम मीडिया कर्मी उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं बिल्कुल। इसलिए हमारी ओर से, हमारे मौर्य टीम की ओर से, हमारे मौर्य परिवार की ओर से, मौर्य न्यूज़ 18 परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। रेशम है नाम